फाइव का जितना भी हर चैप्टर से जितना भी 30 एमसीक्यू है वो सारे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद एक सैम्पल पेपर कर लेंगे, ठीक है। ताकि देखिए चैप्टर 4 से 30 क्वेश्चन है, चैप्टर 5 से 30, चैप्टर 6 से 30, तो देखिए 30 60 90 हो गया। और प्रीवियस ईयर से 60 क्वेश्चन मिलेगा और सैम्पल पेपर से शायद 70 है, शायद 60 70 उसमें भी। तो सोचिए अगर आप लोग इतना सारा एमसीक्यू कर लेंगे ना, तो सोच लीजिए आप लोग का मतलब काफी है, मतलब आधा से ज्यादा तो कवर हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये सब है ना, और पीपीटी नोट्स में दे देंगे, वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर 4 क्या है, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, और आप लोग को पहले पॉज करके गेस करना है, उसके बाद देखिए कि करेक्ट हो रहा है या नहीं, जैसे पहले करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। ऑप्शन रीड करते पहले इसको अच्छे से एक बार है ना रीड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्या है, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज पॉसिबल, अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग। तो एक बार गेस कीजिए क्या होना चाहिए, उसके बाद चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर ऑप्शन को करेक्ट होने के बाद एक बार और रीड कर लीजिए, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज पॉसिबल। देखिए क्या हो ना कि ऑप्शन आपका माइंड में रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। ऑप्शन चेक करते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, स्टेटमेंट कवरेज, पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड टू इंश्योर दैट एवरी स्टेटमेंट इन द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। कंडीशन कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, पाथ कवरेज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लेवल ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट और मॉड्यूल। ऑप्शन चेक करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टेस्ट केसेस, टू फाइंड डिफेक्ट्स, टू प्रूव द सॉफ्टवेयर वर्क्स, टू इंप्रेस स्टेक होल्डर्स, टू कंफ्यूज डेवलपर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू फाइंड डिफेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which Selenium features allows user to record their interaction with the browser and replay them later. Selenium Grid, Selenium IDE, Selenium WebDriver, Selenium RC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Selenium IDE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which version of Selenium allows user to write test in various programming language like Java, C#, Python, etc. Selenium 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0। तो कौन सा होता है, Selenium 3.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which Selenium component allows distribution test execution। ऑप्शन चेक करते हैं, Selenium Grid, Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium RC। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Selenium Grid, ठीक है। इसको याद रखिएगा, Selenium का ये सब छोटा-छोटा पॉइंट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज Selenium WebDriver primarily provide, रिकॉर्ड एंड प्लेबैक फंक्शनलिटी, ब्राउजर ऑटोमेशन, टेस्ट केस मैनेजमेंट, टेस्ट रिपोर्टिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर ऑटोमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which type of testing technique focuses on the external behavior of the software without considering its internal workings। ऑप्शन चेक करते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग। तो कौन सा टेस्टिंग होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग which technique is used to test the behavior of a system at the boundaries between valid and invalid inputs। ऑप्शन रीड करते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 12, which level of testing involves testing the entire system as a whole, ensuring all components work together। तो ये इसका कौन सा टेस्टिंग होगा, यूनिट, इंटीग्रेशन या सिस्टम या रिग्रेशन। तो कौन सा होगा, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 13 क्या बोल रहा है, which type of testing aims to determine if the software can perform properly within the required hardware and software environment। compatibility टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक इंश्योर्स दैट एवरी ब्रांच ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, ठीक है। इसका कौन सा होगा, कंडीशन कवरेज या स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन और पाथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिसीजन कवरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, which level of testing involves testing the system from the end user's perspective, ensuring it meets the specified requirements। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। आप लोग को फिर बोल रहे हैं, आप लोग एक बार पॉज करके आंसर गेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको, ताकि अगर सही हो तो देखिएगा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, which Selenium tool allows user to write test scripts in programming language like Java, Python and C#, etc। Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium Grid। तो देखिएगा आप लोग Selenium में थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को सही आंसर लगा के आना एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Selenium WebDriver। क्वेश्चन नंबर 17, which version of Selenium introduced the WebDriver API। Selenium 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ठीक है। आप लोग एक बार Selenium चेक कर लीजिएगा, एक बार YouTube से कहीं एक बार अच्छे से, जैसे कि हर चैप्टर है ना थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे चैप्टर 4 टेस्टिंग सर्च करके उसको एक बार एटलीस्ट YouTube में देख लीजिएगा कि एक बार क्या होता है। उसके बाद MCQ करेंगे ना तो उससे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, Selenium 2.0। क्वेश्चन नंबर 18, which Selenium component is primarily used to cross browser testing। Selenium IDE, Selenium WebDriver, Selenium RC, Selenium Grid। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Selenium Grid। 19, which level of testing focus on verifying that changes made to the software have not affected its existing functionality। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, which Selenium feature allows tests to be executed in parallel across different browsers and operating system। Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver and Selenium Grid। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, Selenium Grid। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not a black box testing technique। ऑप्शन चेक करते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, डिसीजन कवरेज, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन कवरेज। which white box testing technique aims to ensure that every possible branch of the code is executed। स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज, पाथ कवरेज। तो क्या होगा इसका आंसर, पाथ कवरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, which level of testing involves testing the interaction between different integrated modules। ऑप्शन चेक करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है।
Question number 24. Which type of testing focuses on ensuring that the software can handle a large volume of data or users? Compatibility testing, load, stress, performance. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोड टेस्टिंग. ठीक है. Which type of testing focuses on ensuring that the software can handle a large volume of data or users? लोड टेस्टिंग. ठीक है. सही है यहाँ तक. 25. Which Selenium version introduced the concept of Selenium WebDriver and deprecated Selenium RC? ठीक है. तो क्या होगा? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. तो क्या होगा? Selenium 2.0. ठीक है. Question number 26. Which Selenium component is primarily used for automating interaction with web browsers? Selenium IDE, Selenium WebDriver, Selenium RC, Selenium Grid. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Selenium WebDriver. ठीक है. देखिए वेब ब्राउजर लिखा हुआ है तो Selenium WebDriver सिंपल है. 27. Which Selenium feature allows tests to be written as a script in various programming languages? Selenium IDE, WebDriver, Grid, RC. तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? Selenium WebDriver भी होता है इसका. ठीक है. Question number 28. Which level of testing aims to verify that the software meets the specified requirements and is ready for release? Unit testing, system testing, acceptance testing, regression testing. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Acceptance testing. ठीक है. Question number 29. Which Selenium feature allows tests to be executed on multiple browsers concurrently? ऑप्शन चेक करते हैं. Selenium IDE, Selenium WebDriver, Selenium Grid, Selenium RC. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Selenium Grid. ठीक है. Question number 30. Which type of testing evaluates how well the software complies with accessibility standards? Usability testing, accessibility testing, compatibility